2020 में मैंने बताया था, 2020 में जब कोरोना का वैक्सीन आया नहीं था, बस ऐसा था कि आ जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे, कि ये वैक्सीन जब लगाएंगे लोग खड़े खड़े मरेंगे, हार्ट अटैक होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, पैरालिसिस होगा, इम्पोटेंसी होगी, राइट, तो ये कैंसर का रफ्तार बढ़ जाएगा, ये सब मैंने पहले बताया था। आप जो देख रहे हैं आजकल कि अक्सर लोग जिम जाते हुए, यंगस्टर्स डांस करते हुए लोग मर रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए मर रहे हैं। हार्ट अटैक होता था, पहले भी होता आया है, लेकिन इतनी तादाद में, राइट, तो उसका जो कारण है वो अब तो जगजाहिर हो गया है, जर्नल में आ गया, कोर्ट ने मान लिया, यूके के कोर्ट ने, TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि ब्लड का थक्का जमना, एट द सेम टाइम ब्लड का एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिन भी होना, दोनों सिचुएशन बॉडी में एक साथ हो रही है। थिन होगा तो कैंसर हो जाएगा, थिक होगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, और लेकिन दोनों ही हो जाएगा तो कुछ ना कुछ होगा, दोनों भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो अब कई सारे पेरेंट्स हैं जो ज्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं, खुद ने तो 2-3 वैक्सीन लगा ही लिए, बच्चों को स्पेयर नहीं किया, जिनको गवर्नमेंट ने फोर्स भी नहीं किया था उनको भी लगवा दिया, अपने आप को ज्यादा मॉडर्न दिखाने के लिए। तो फिर जितने पेशेंट्स या इस प्रकार मुझे मिले छोटे बच्चे, तो मैं हैरान हो गया कि बच्चों को भी वैक्सीन लगा दिया। और फिर उसका नतीजा, उस पर्टिकुलर बच्चे के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है अभी, लेकिन जो मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि जिस प्रकार यंगस्टर्स लोग कोविड वैक्सीन के बाद खड़े खड़े मर रहे हैं, तो वही चीज़ें आपको देखने को वहाँ मिल रही है। नंबर 1। नंबर 2, अभी एक मुहिम भी चल रही है छोटे बच्चियों में, वही 8 साल 9 साल 10 साल की कैटेगरी के बच्चों में, HPV वैक्सीन का, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, है ना। तो ये भी मैंने 2020 में जो किताब लिखी है, कोविड-19 वायरस एंड द वैक्सीन, उसमें इसका भी उदाहरण दिया था कि आने वाला है, जो कि अब लग रही है, और इरादा ये किसी भी तरह से बच्चों को, बड़ों को मारो, बीमार करो, इम्पोर्टेंट कर दो, ताकि आगे बच्चे ही न पैदा हो, ये चल रहा है। तो HPV वैक्सीन अगर बच्चों ने लगाया तो ये सब हो सकता है, हो रहा है। बाकी देशों ने जिन्होंने पहले से लगाना शुरू कर दिया, वहां पे सारे केसेस आ रहे हैं, और कोविड वैक्सीन का तो आपने देखा ही है। टू कम टू द कंक्लूजन ऑफ ए क्वेश्चन, ये वैक्सीन का खेल है, वैक्सीन इंड्यूस्ड डेथ बोलेंगे इसे, ना तो हार्ट अटैक बोलेंगे ना कार्डियक अरेस्ट बोलेंगे, वैक्सीन इंड्यूस्ड डेथ। तो दैट इज द रीजन। तो सतर्क होना पड़ेगा पेरेंट्स को कि कभी भी कोई सुई बॉडी में बच्चों की मत डालिए, जितना डाल दिया, चाहे बचपन में डाल दिया, लेकिन अब और ना डालना है, क्योंकि आजकल जो वैक्सीन आ रहे हैं वो वैक्सीन नहीं है पुराने वाले, वैक्सीन के नाम पे वो स्लो पॉइजन है, mRNA टेक्नोलॉजी, यानी कि आपकी जेनेटिक म्यूटेशन कर देगा, जेनेटिक बदलाव कर देगा पूरी तरह से, तो आप एक अलग इंसान बन गए। तो ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी कि आफ्टर इट इज मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। लेकिन ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? चलिए, जिसने लगवा ली वैक्सीन से, लेकिन जब इस तरह की जो खबरें सामने आती है और जो माँ बाप उनको देखते हैं, डर तो उनको भी लगता है कि हमारे बच्चों को भी वैक्सीन लगा हुआ है। उन बच्चों को, उन परिवार को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि अगर आपने भी वैक्सीन लगवाई है और आपके बच्चों को अगर ऐसा ना हो, तो आप कुछ चीजों पे ध्यान रखिए, अपने खान पान पे क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो वैक्सीन से कैसे बचेंगे आप, उसके प्रकोप से लगा तो लिया ही है, हाँ, ठीक है ना, तो वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर दिन एक नया आपको दिख रहा है कि भाई कुछ ना कुछ हो रहा है ऐसे लोगों को। लेकिन जो आपके हाथ में है, 1, बी ऑन DIP डाइट, जो आप गूगल करेंगे मिल जाएगा। नंबर 2, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। तो इससे बॉडी की रिकवरी की एबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है, बॉडी इज एबल टू डिटॉक्सिफाई इटसेल्फ, एंड देन थोड़ा प्रे कीजिए भगवान को, गलती होगी आगे से नहीं लगाएंगे वैक्सीन, है ना। और लोगों को जागरूक कीजिए, नहीं जागरूक करेंगे तो जिस तरह से फोर्स करके पहले लगाया था, आने वाले दिनों में दोबारा फोर्स करके लगाएंगे। जो तो मर गए वो मर गए, लेकिन सब तो नहीं मरे, है ना, तो वो लगाते रहेंगे जब तक आप डरते रहेंगे। डर को छोड़िए, follow the DIP diet, don't eat after sunset. If you can do it, तो hopefully body will recover. बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC clinic @ home।